श्री राम जय जय राम। जय हनुमान। जागो हनुमान के 10वें भाग में आप सभी का स्वागत है। मोर हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधरा काल शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता से मिलकर अपने शब्दों से माता सीता को धीरज धरवा रहे हैं। माता सीता कहती हैं, मेरे हृदय में बड़ा संदेह है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों से कैसे जीतेंगे। और यह सुनकर हनुमान जी ने सोने के पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर प्रकट करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जो अत्यंत बलवान व वीर था, उसे देखकर माता सीता के मन में विश्वास हो गया, ये सबके साथ होता है। जब भी हम किसी को अपनी कंपनी के बारे में, संस्था के बारे में, देश के बारे में बताते हैं तो उसे विश्वास दिलाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ते हैं। लेकिन यहां हनुमान जी ने डर दूर करने के लिए अपने रूप को बड़ा किया था, न कि डराने के लिए। और यह बात जीवन में जरूर उतार डालें। बड़े बड़े कामों को बड़ी सरलता के साथ करते जाना और स्वयं को सिद्ध करते जाना, यह चरित्र है जो वानर से सीधा भगवान बन जाता है। और मैं ये समझता हूं कि बाबा तुलसीदास जी स्वयं मनोविज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए एक ऐसा चरित्र रच दिया, बल्कि मैं गढ़ दिया, जिसको समझकर हर व्यक्ति अपने जीवन की नैया को बहुत आसानी से पार लगा सकता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या फिर आर्थिक क्षेत्र हो। सुनहु माता मोय अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल भूखा। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ हनुमान जी का एक अद्भुत स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो रहा है, जो हम सबको हनुमान जी से सीधा सीधा जोड़ता है। हनुमान जी एक अद्भुत रूप में ही दिखते हैं, जो कभी बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी उड़ने लगते हैं, कभी शक्ति के सागर हो जाते हैं। हमें लगता है ये हमारे जैसे नहीं हैं, प्रकृति द्वारा इनको अलग से ही रचा गया है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है, उन्हें हमारे जैसा ही बनाया है। उनकी जरूरतें आपकी और हमारी तरह ही है। हनुमान जी माता सीता से कहते हैं, सुनो माता। यहां बहुत सुंदर बात ये समझने वाली है कि जब तक काम पूरा नहीं हुआ तब तक हनुमान जी को भूख नहीं लगी। और वे मां से वैसे ही बात करते हैं जैसे आप और हम बात करते हैं। एक मां अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, और दुनिया की किसी भी मां को उसकी संतान ये कह दे कि मां मैं भूखा हूं, यदि मां से कोई अन्य वस्तु मांगी जाए तो हो सकता है कि परिस्थिति के अनुसार वो मना कर दे। लेकिन दुनिया की कोई भी मां अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मां के संबोधन में ही बड़ा जादू है। इस शब्द को सुनने के लिए ही तो ईश्वर ने स्त्री की रचना की है। और जब स्त्री अपने जीवन में पहली बार इस संबोधन को सुनती है तो कहने वाले पर पूरी दुनिया नौछावर कर देती है। और फिर कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो तो सारी दुनिया की पालनहार थी, धरती की पुत्री थी। लेकिन हनुमान का वाक चातुर्य, कम्युनिकेशन स्किल देखिए। उन्होंने कहा कि मुझे भूख इन पेड़ों पर लगे हुए फलों को देखकर लगी है, क्योंकि हनुमान जी यह बात भी समझते थे कि दशानन ने जब अशोक वाटिका में माता सीता को रखा तो कोई व्यंजनों की कमी थोड़ी रखी होगी वहां पर। इसलिए हनुमान जी ये बात कह रहे हैं, मैं अतिशय भूखा और मुझे भूख इन पेड़ों पर लगे हुए फलों को देखकर लग रही है। तिनके भय माता मोहि नहीं, जो तुम सुख मानो मन माही। यदि आप प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो यहां हनुमान जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप किसी काम को करना चाहते हैं तो अपने सीनियर, अपने बड़ों के प्रसन्न होकर आज्ञा देने पर ही करें, वरना आप स्वयं जानते हैं क्या होगा।
माता सीता ने अनुमति प्रदान कर दी। माता सीता की आज्ञा पाकर हनुमान अशोक वाटिका में फल खाने लगते हैं और वृक्षों को तोड़ने लगते हैं। जागो हनुमान के 10वें भाग में इतना ही। मिलते हैं जागो हनुमान के 11वें भाग में। उदय भान सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। श्री राम जय राम।